हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को टॉपिक देख के ही लग गया होगा कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ और ये आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये क्लास रहेगी। और इसमें जो है हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे भी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो ये जो है हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो है हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? अतीत का अध्ययन करना। अर्थात हम लोग अतीतों का अध्ययन जिस भी सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं वो हमारा हिस्ट्री ही होता है। और हिस्ट्री के जो जनक हैं वो हेरोडोटस हैं। और हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक-ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक मतलब कि ये सबसे पुराना काल रहा है हमारा, यहीं से हिस्ट्री की शुरुआत ही होती है। और उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक की खोज जो है रॉबर्ट ब्रुश फ्रूट ने किया था। आद्य ऐतिहासिक की खोज जॉन मार्शल ने किया था। ऐतिहासिक की खोज हेरोडोटस ने किया था। प्राक ऐतिहासिक क्योंकि जब से सबसे पुराना था इसलिए इसमें ना कोई लिखित साक्ष्य मिला है और ना ही इसके कोई साक्ष्य मिलते ही नहीं हैं, लिखित भी नहीं मिलता है। और आद्य ऐतिहासिक के साक्ष्य लिखित तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें हमने देखा है कि लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको हम लोगों ने पढ़ नहीं पाया है। ऐतिहासिक काल में जो है इसकी खोज हेरोडोटस ने किया था और इसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और इनको पढ़ा भी गया है। और ये ऐतिहासिक काल जो है हमारा नया काल था, ये हमारा नया था सबसे। और प्राक ऐतिहासिक ये सबसे पुराना था। अब ऐतिहासिक काल को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं लेकिन आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक से क्वेश्चन ज़्यादा ही बनते हैं, जिसमें से ऐतिहासिक काल का रोल ज़्यादा ही है और ये सबसे बड़ा भी है। इन दोनों को तो हम लोग बहुत ही कम टाइम में पढ़ लेंगे लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि इसमें हमारा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास भी आता है। और इसी के बीच में नेहरू युग भी आता है जो आधुनिक में ही आएगा। गांधीयन भी आता है जो कि बहुत ही बड़ा हो जाता है। इसलिए ये जो है ऐतिहासिक हमारा ये सबसे बड़ा होगा। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक काल को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। इसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। और प्राक ऐतिहासिक काल को क्योंकि ये जब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पुराने सबसे बहुत पहले टाइम में, पुराने ज़माने में लोग जो है बहुत ज़्यादा उनके पास कोई संसाधन ही नहीं था। और जो है इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं, स्टोन एज भी कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे पत्थर का उपयोग जो है ये लोग करके अपने कुछ चीज़ों को आविष्कार किया था, जैसे आग की खोज हो गया। और जो है उस टाइम पे चलिए पहले ये जानते हैं कि इसके भाग कितने हैं। ये जो है हमारा 4 भाग है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को हम लोग ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं क्योंकि इसी टाइम पे तांबे की खोज भी हुई थी। अब चलिए जानते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या था। पूरा पाषाण काल, इस टाइम के लोग जो है सबसे पहले जानेंगे इस टाइम के लोग कैसे थे। इस टाइम के लोग खानाबदोश थे। खानाबदोश मीन्स उनको सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब था। खाद्य संग्राहक जिसको हम कह सकते हैं, खानाबदोश या खाद्य संग्राहक। इस टाइम के लोग आखेट करते थे, मीन्स कि शिकारी थे, आदि मानव थे। और इस टाइम पे ही आग की खोज, जैसे होता नहीं है कि पत्थर से जब लड़ता है तो क्या होता है, चिंगी उत्पन्न होती है ना, जैसे हम लोग कहते हैं। जैसे घर में लाइटर होता है तो उसमें एक पत्थर लगा होता है, जब उसको हम लोग जलाते हैं, जब वो पत्थर से पत्थर टकराता है तभी आग निकलती है, तभी हमारी गैस ऑन होती है, जल जाती है। फिर आता है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या था, इसको माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। इस टाइम हथियार जो है थोड़ा सा छोटा हो गया था। इस टाइम पूरा पाषाण काल में हथियार बहुत बड़े थे और मध्य पाषाण काल में हथियार छोटे हो गए थे। अंत्येष्टि कार्यक्रम भी होने लगा था, मीन्स कि अंतिम संस्कार, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ये लोग दाह संस्कार भी करने लगे थे। फिर आता है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जैसा कि हम लोग जानते हैं खेती
ये लोग स्टार्ट कर दिए थे। जब खेती करेंगे तो इनको रहने के लिए कोई ना कोई जगह भी चाहिए, क्योंकि खेती को जब हम अन्न बोएंगे उसके बाद वो काटने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। तो इसलिए हम लोग खेती के साथ साथ हम लोगों का अस्थायी आवास भी होना ज़रूरी था। और इन्होंने जो सबसे पहले पशु पाला वो था कुत्ते के साथ जो है मिलते हैं नवपाषाण काल में। और इसी टाइम पे पहिया की खोज हुई थी, और मनका जिसको हम लोग घड़ा कहते हैं, इसके भी साक्ष्य हमको मिले हैं। फिर आता है उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल, जिसमें हम कहते हैं तांबे की खोज हुई थी। इसको चिल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, प्राक ऐतिहासिक काल जो है 4 भागों का था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। इन चारों में सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, और मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ था, और नवपाषाण काल में जो है खेती, अस्थायी आवास, कुत्ता, पहिया की खोज हुई थी। और ताम्र पाषाण काल, इसमें जो है तांबे की खोज हुई थी। इसको चिल्कोलिथिक एज, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, चिल्कोलिथिक एज किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम खेती किस चीज़ की हुई थी। तो जो इसके हमें साक्ष्य मिले हैं वो है जौ और गेहूं के। सर्वप्रथम खेती जो कि ये पाकिस्तान में हमको मिला है, जो मेहरगढ़ है, पाकिस्तान का जो मेहरगढ़ क्षेत्र है वहाँ पे मिला। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। और पहली धातु का प्रयोग मानव ने किसका किया था? तो वो था ताम्र का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल में ही ताम्र की खोज हो जाती है। और पहला पालतू पशु क्या था? कुत्ता। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही जानते, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।